सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम सप्तम पाठ गीता गंगोदकम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी के मुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ गीता के श्लोकों का संकलन किया गया है। तो हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पहला देखते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यागमिना परम पुरुष दिव्ययाति पार्थानुचिंत्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त मन जो चित्त जो कहीं नहीं जाता है, उससे चिंतन करते हुए परम पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहा गया है इसमें कि अभ्यास योग से, हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त नहीं कहीं नहीं जाने वाले मन चित्त से चिंतन करते हुए व्यक्ति परम पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब दूसरा देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्ति प्रहित प्रश्नामि प्रयात्मना। कह रहे हैं कि पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फूल, फल तोय यानी जल, यो में भक्त्या प्रयच्छति जो मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करता है। प्रयच्छति यानी प्रदान करना होता है, अर्पण करना होता है। जो मुझे भक्ति पूर्वक प्रदान करता है, तदा भक्ति प्रश्नामि प्रयात्मना। प्रयात्मना का मतलब होता है सगुण साकार रूप से प्रकट होकर उस अर्पण किए हुए भक्ति युक्त फल जल को मैं खाता हूँ या ग्रहण करता हूँ। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्य अन्न चतुर्विधम। कह रहे हैं, मैं विश्वानर अग्नि रूप होकर, भूत्वा यानी होकर, प्राणियों के देह में स्थित हूँ। मैं विश्वानर यानी अग्नि रूप होकर प्राणियों के देह में स्थित हूँ। प्राण अपान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त चार विधि से, चतुर्विधम चार विधि से, पचाम्य अन्नम अन्न को पचाता हूँ। मैं अग्नि रूप होकर सभी प्राणियों के शरीर में स्थित हूँ। प्राण अपान से युक्त चार विधि से भोजन को पचाता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। अब देख लेते हैं चौथा। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। सुख दुख को समान करके, सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समान करके, लाभ और अलाभ, जय और पराजय में समान भाव रखकर जो युद्ध करता है उसे पाप नहीं लगता, ऐसा भगवान ने कहा है। अब आगे देख लेते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग इसको गौर मत कीजिएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आगे देखते हैं पांचवा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्म
कर्तव्यों को त्याग कर मामेकम शरणम मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वम त्वाम मैं तुझे सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा शोक मत करो। ऐसा कहा है, सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम मैं तुम्हें सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि महाशुचा सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि यानी मुक्त करना, महाशुचा यानी शोक मत करो। अब अगला देखते हैं। विहाय कामान्य सर्वापुश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरंकार च शांतिम अधिगच्छति। कह रहे हैं विहाय यानी त्याग देना, कामान्य यानी कामना को, सभी कामना को त्याग दो। निष्प्रिय ममता रहित, निष्प्रिय रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर मेरे पास आओगे तो शांति प्राप्त होगी। ऐसा कह रहे हैं, विचरण करोगे इस प्रकार। विहाय कामान्य सभी कामना को त्याग कर निष्प्रिय रहित, ममता रहित, निर्ममो यानी ममता रहित, निरंकार यानी अहंकार रहित विचरण कर सर्वाचरति यानी विचरण करोगे तो शांति प्राप्त होगी। ऐसा इसमें कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं 7वां वाला। कुल क्षये प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृतस्न धर्मो अभिभूत। का मतलब कुल के क्षय यानी नाश होने से धर्म का नाश हो जाता है। प्रणश्यति कुल धर्म का नाश हो जाता है। प्रणश्यति यानी नष्ट होना, तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्मे नष्टे धर्म के नष्ट होने से कुल में कृतस्न धर्मो अभिभूत धर्म के नष्ट होने से कुल में पाप फैल जाता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि कुल के नष्ट होने से कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने से कुल में पाप फैल जाता है। अब आगे देखते हैं। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्रमेव विद्यते तत्स्वय योग सिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए योग से हाँ देखिए, न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते ज्ञान के सदृश कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कर्म योग से इंसान अपनी कर्म योग से सिद्ध करके इंसान आत्मा में पा लेता है। उस ज्ञान को अपनी आत्मा में पा लेता है। विन्दति यानी प्राप्त करना होता है। तो कि ये ज्ञान के सदृश इस संसार में कुछ पवित्र नहीं है। कर्म योग से इंसान उस ज्ञान को अपनी आत्मा में पा लेता है, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे देखेंगे 9वां। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुनु तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ मायया। हे अर्जुन, इसमें कह रहे हैं हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ प्राणी अंतर्यामी परमेश्वर को अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसा कह रहे हैं। हे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। ईश्वर जो है सभी प्राणियों के
हृदय में स्थित है और उनके कर्मों के अनुसार उनको भ्रमण कराता हुआ, माया से कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है, ऐसा कह रहे हैं। यह कह के पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग के किताब में इसका अनुवाद भी लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ लेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद। यदि आप लोग को मेरा पढ़ाने का ढंग समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।